क्या? हाँ, सही पकड़े थे, को याद है क्या वो? ना बरोबर। उसको पूछना, अमर कृष्णा को पूछना, तेरी वाली का पता है। मैं थोड़ी लगाऊंगा। मैं क्यों लगाऊंगा? मेरे को क्या ले आते, मेरे पास बिंदी आएगी कहाँ से, पहले बात सवाल ये है। बिंदी, बिंदी लगाने के लिए मेरे पास बिंदी होनी चाहिए, मेरे पास बिंदी से होगी नहीं, तो बिंदी जो है लगाने वाली लड़की होगी। और बिंदी लगाने वाली लड़की कोई ऐसे नॉर्मल राह चलती लड़की से तो कोई बिंदी लगवाएगा नहीं। सही है, उसकी कोई बहन है नहीं अमरू की। ठीक है, देख लो कौन लगा सकता है, तुम सोच लो। देखो, मैं वॉइस में रहता हूँ, ठीक है। देखो मैं सिंगल हूँ, मैं वॉइस में रहता हूँ, क्लियर है। अब उसको क्या जरूरत है अलग रहने की? सही है ना, वो अपना रूम लेके, हाँ पहले वॉइस में रहता था, सब ठीक था। वॉइस में क्या है, आप किससे फोन पे बात कर रहे हो, कौन कौन है, सब आजू बाजू में सब लोग रहते, 40 लोग रहते वॉइस में। तो कोई प्राइवेसी नहीं होती। अब कोई व्यक्ति अकेला रूम ले रहा है, मतलब प्राइवेसी जो होगी, उसको वीडियो कॉल पे बातें करनी होगी, फोन पे बातें करनी होगी पूरा दिन। हाँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो कहने का अर्थ ये है कि भाई हमें तो नहीं लगी, हमें तो, हमारा तो फोन वैसे पड़ा था, वॉइस में कोई भी यूज करता है, कुछ भी रहता है तो। हाँ, दो का है फोन। अरे वो खराब, ये मेरा फोन नहीं रे बाबा, ये घर का फोन है, मेरा फोन नहीं है ये। मेरा फोन जो है उसका कैमरा टूट गया गिरने के बाद, बट उसका इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस में जब क्लेम करते हैं तो वो क्या बोल सकते हैं, सैमसंग के ओरिजिनल सेंटर में जाता है, तो वहां पे से आने में उसको टाइम लगता है, 8 डेज लगता है, दिल्ली जाके आता है तो। और उसके बाद फिर बाद में मेरे को डाटा भी ट्रांसफर करना, बिकॉज जब तक 8-9 डेज मेरे पास नहीं रहेगा तो मुझे तो मेरे फोन में डाटा लगेगा ना सारा। तो फिर मैंने घर का ये फोन लिया, तो पहले वीक में मैंने डाटा ट्रांसफर कर लिया, सेकेंड वीक में मैंने दे दिया, तभी वो सैमसंग स्टोर में है, सैमसंग स्टोर से जब आएगा तो वापस दे दूंगा। ये मेरा फोन नहीं है, मेरे घर का फोन है। मैं क्या करूंगा फ्लिप फ्लिप लेके, ये सब फोन, ये नाजुक फोन गिर विर जाते हैं, मेरे को इसका टेंशन आता है यार, टूट जाएगा कभी। और सबसे बड़ा टेंशन क्या आता है, कोई इसको ऐसे फ्लिप करने जाए तो क्या ये ऐसे बंद होता है, ऐसे ना पीछे ना बंद कर दो। ले भाई। ओके, ऐसे फ्लिप नहीं होता क्या ये? ऐसे आएगा, हाँ भाई, मेरे को डर लगता है बहुत, तो इसलिए अरे मेरे घर में हाँ है ना, मेरे घर में मेरे चाची के बच्चे हैं ना, चीकू बाबू दोनों छोटे ही है। मेरी दीदी की लड़की है। हाँ चीकू, एक का लड़की का नाम चीकू है और लड़के का नाम बाबू है। बाबू जो है वो भी छोटा ही है और चीकू भी छोटी है। चीकू तो मेरे सबसे कुछ सेकंड स्टैंड में, फर्स्ट स्टैंड में है। चीकू छोटी, बाबू भी छोटा है, बाबू है फिफ्थ स्टैंड में, ऐसा कुछ तो है। फिर दीदी, दीदी की जो लड़की है लाडो, वो भी छोटी है, तो लाडो तो बहुत ही छोटी है। हाँ, क्या बोल रहे हो? मेरे बच्चे कब आएंगे? तुम लोग हो ना बेटा, तुम लोग सब मेरे बच्चे हो सब। क्या प्रॉब्लम हो? हाँ, हाँ तो मेरे बच्चे भी हो, मेरी बहनें भी हो, उसमें क्या। स्टूडेंट्स, मैं फादर भी हूँ तुम लोग का, भाई भी हूँ तुम लोग का। वॉट एवर यू कंसिडर। दादाजी भी। दांत गिर गए मेरे बेटा। मराठी में शिवाय दूंगा, ध्यान दो, चलो पढ़ाई करो अभी। कुंजी, तेरे बालों को ऐसे क्या हुआ? हाँ, तेरे को लग रहा है ऐसे बाल रखने से तो बड़ी लगेगी, ऐसा नहीं होगा बेटा। गीले, गीले होते हैं बेटा, गीले क्या होते हैं? जोर से ही बोले, गीले। ओके, तेरे को ज्यादा जोर लगता होगा बोलने में, छोटी है इसलिए। कौन से सिंपल बताओ तुम लोगों को, तुम लोगों के लिए काम आसान करता हूँ, सिंपल। सुनो जरा, तुम लोगों का सिर्फ कोऑर्डिनेशन है, तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग है नहीं, और कोऑर्डिनेशन का एकदम बेसिक। अरे इतना इजी पेपर बनाया, क्या कोऑर्डिनेशन की वजह से खाली क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग दोनों आएगा, मैंने बोला था। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं सोचा इजी किस में बनेगा, तो इजी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, मैं हार्ड बनाता हूँ। अभी तुम लोग देखो, मैं बनाता हूँ पेपर, तुमको पता चलेगा। अरे नालायको, तुम लोग पे रहम खा गए कि संडे को पेपर है, तुम लोग का संडे वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं सोचा क्या बनाओ, तो फिर मैं सोचा छोड़ो, कोऑर्डिनेशन में तो सेम सेम ही क्वेश्चन है ना। 10 तो सेम क्वेश्चन है, वही एक ही क्वेश्चन को 4 बार डाला है मैंने। कितने ही क्वेश्चन बनते कोऑर्डिनेशन में? चुप, चुप एकदम चुप। और नहीं तो क्या, बकरी से रोते रहते पूरा दिन। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी डाला है। ठीक है, लिगैंड के नाम पूछे, कौन सा लिगैंड बाइडेंटेड है, कौन सा ट्राइडेंटेड है, कौन सा एम्बिडेंटेड है, क्लियर होगा। उसमें भी 6 बार एक ही चीज पूछी है, हेक्साडेंटेड कौन सा है। एक क्वेश्चन है ईडीटी हेक्साडेंटेड है क्या, एक में पूछा हेक्साडेंटेड ईडीटी है क्या। ठीक है, अब उसके बावजूद क्या बोलेगा, स्ट्रक्चर पूछा ईडीटी का, ईडीटी का स्ट्रक्चर डाला है, 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, 4 में से एक करेक्ट है, देख के चले जाना ईडीटी का जो दिया है। क्लियर है, सब आसान आसान डाले, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, लाइक लिगेंड्स पूछे।
ई एन रूल के दो चार क्वेश्चन है, ई एन रूल में भी वही एग्जांपल जो क्लास में करा है वो के वही एग्जांपल है। हाँ, वो मेरे ऊपर नहीं पड़ा, वो मैं नहीं बनाता, वो गणेश बनाता है। देखो सुनो, मैं बनाता होता तो गलत नहीं हो, गणेश बनाता है तो मेरे हाथ में बेटा वो नहीं है, मेरे हाथ में होता तो मैं करता हूँ। मेरे हाथ में मार्क्स बढ़ा के देना, मैं बढ़ा के देता हूँ ये। ठीक है, बढ़ते आगे टॉपिक की तरफ। अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट ई एन रूल, लास्ट क्लास में चल रहा था, ई एन रूल को कंप्लीट करते हैं, ई एन रूल के छोटे मोटे चीजें हैं वो कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चिलेशन है, वो पढ़ेंगे। 4 दिन जाओ तो एंगेजमेंट करा देते हैं लोग। अमरू भी आया था मेरे साथ, पता है तुम लोगों को, पहले 2 दिन। अमरू को नहीं पूछा तुमने? वेडनेसडे को जब मैं गया था, अमरू मेरे साथ ही गया था। ठीक है, थर्सडे को वहां रुका। मेरा तो घर है मुंबई में, उसका क्या है? मेरा तो मुंबई में घर है, मेरे पेरेंट्स सब कुछ, सब जायदाद उधर सब वहीं पे हमारी। ठीक है, हमारा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बिजनेस बिजनेस सब वहीं पे मुंबई में। तो हम मुंबई में जाते हैं, मेरा पीएचडी भी वहां पे, तो मेरा जाना जायज है। उसका गांव सातारा में, वोट देने उसको सातारा में जाना चाहिए था। वोट के नाम पे मुंबई गया। क्वेश्चन आना चाहिए ना। सही है, मेरा तो सब कुछ है मुंबई में, मेरा वोटिंग भी मुंबई में होता है, मैंने मुंबई में वोट दिया। क्लियर हो गया। हाँ, बीजेपी ऑब्वियस, और फॉर ऑब्वियस रीजंस। हमारे जो है वो ब्रिजेश पटेल घला होता है वो, क्या बोलते हैं, हमारे दोस्त ही है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। मतलब मेरा भाई पहले बजरंग दल में था, तो उसकी वजह से उनके साथ ही रिलेशन थे, तो उनके साथ के रिलेशन से तो उन्हीं को देते हम तो। वही हमारे, तो वो हमारे को काम भी आते बहुत, उन्हीं को देते। इस टाइम तो 4 देने थे, चारों ही ये क्या बोलते बीजेपी को दे दिया। अपना अपना चॉइस दे दो भैया। राम शेठ ठाकुर है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो उनका ही पूरा है। हाँ, खारघर में। हाँ, प्रॉपर खारघर में रहता हूँ मैं। मंदिर से जस्ट पास में, मंदिर से 2 मिनट पे मेरा घर, 1 या 2 मिनट मंदिर के। कितने लोग आए खारघर मंदिर को, आया क्या? तो आया ना। खारघर मंदिर के सामने पहाड़ है। खारघर मंदिर के जस्ट सामने हील थे, देखे क्या? वो हील्स के पैरेलल में जाएगा ना, तो जहां पे वो हील एंड होता है ना, वहीं पे मेरी बिल्डिंग है, जस्ट मेरे बिल्डिंग के सामने पहाड़ है, हिल रेसिडेंस। हमारे बिल्डिंग के 23rd फ्लोर के ऊपर स्विमिंग पूल है, और सामने पूरा हील है। क्या हो गया उसको? आकड़ी आ गई क्या? तंबाकू खाएगी क्या? तंबाकू खाने से सब ठीक हो जाता है। क्या? प्रथा तो खाती है, पता है। अगर भाई, इतन... लेट्स नॉट मूव टू द डीपर साइड। मेरा मोड एक्टिवेट हो जाएगा, मैं कुछ बोल दूंगा, तुम लोगों को बुरा लगेगा। लेट्स नॉट डिस्कस। अभी यार रुक जाओ, लड़कियां पागल हो गई, कुछ भी बोले जा रही है। रहने दो यार, मैं ब्रूटल रिप्लाई देता हूँ यार, मत बोलो मेरे सामने सब चीजें। मैं कुछ और बोलूंगा। छोड़ो यार, तुम लोग बोलो सस्ती है, तुम लोगों को क्या पता, तुम लोग उठा के देखते हो क्या कौन सी है? वो उठा के चेक करते होंगे। तुम्हें कैसे पता चलता है कौन सा मॉलिक्यूल तंबाकू है, कौन सा उसका है? दाने पे ब्रांड थोड़ी लिखा है, नालायक बच्चे। गुड बेटा। पागल हो गई लड़कियां भाई, कुछ भी बातें की जा रही, कुछ भी। क्यों बेचारी का पर्सनल स्पेस जो है ना, ये कोई टाइम है ना? वॉशरूम इज द मोस्ट पर्सनल स्पेस ऑफ अ पर्सन। वहां पे जाके व्यक्ति जो भी परफॉर्मेंस देता है वो उसका सबसे पर्सनल स्पेस होता है। वहां पे सबसे खतरनाक थॉट्स आते हैं उसको, जीवन भर के, दिन भर के सारे थॉट्स वो वहां पे प्रोसेस करता है। सबूत देखने नहीं चाहिए बेटा, छोड़ने से नहीं होता, देखने नहीं चाहिए, ऐसे सबूत देखते नहीं है। पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस में नहीं जाते यार, और थोड़ा उसको अनकंफर्टेबल लगे ऐसी बातें मत करो, अजीब लगेगा किसी को भी। अरे बेड वेड की बात है, ठीक है यार, वॉशरूम इज अ पर्सनल स्पेस। आप ऐसी बातें डिस्कस करते अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते आगे, तो चलो पहन दे, सूरती पहन दे बेटा। क्या देखो, सर्दी हो गई है, सूरती है ना? ये आइसक्रीम खाते जाओ। वहां से मैं वही देखा उस दिन, वो रेडी वाला था, वो रो रहा था, बोला था हमारे यहाँ से आइसक्रीम चुरा के ले गई लड़की। तो चोरी करती है। पैसे तो बेटा आइसक्रीम के, जो है वो आइसक्रीम वाले को मैं पूछा, वो बोला कि 100 रुपए की एक आइसक्रीम है। तूने इकट्ठे 100 रुपए देखे नहीं?
उस दिन तुम मेरे से 2 रुपए लेके गई, वो तो फिर गलत बात है बेटा, आइसक्रीम वाले आइसक्रीम मत छुड़ाओ। वो बेचारा अपना गरीब है, वो पेट पाल रहा है अपने बच्चों का, गलत बात है। कल को तेरे बच्चे होंगे उनके कोई मेरा आइसक्रीम लेके जाएगा उनकी, चल दे पहन दे चल। अब डोंट टेल मी बच्चे कोई पर्सनल स्पेस होता नहीं, बच्चे लोग खुले छोड़ देते हैं। ये फिर से तूने यही किया ना, यहाँ पे फेंका खुद ही आके लेके, एक ही पेन लेके आती है, फेंकती है, वापस ले आती है। वो हमारे यहाँ डॉग है ना, उसको ऐसे खिलाते हैं, उसके सामने से फेंकते हैं, वो जाता है वाह वाह करके खुद ही लेके आता है। ठीक है, इतना ही बस वही बात है। उसमें हमको फेंकना पड़ता है, डॉग के लिए खुद ही फेंकती, खुद ही भाग के ले आती। क्या लड़की यार, तू सुनती तू। एक तो बाहर से खिंचा के बनाती लड़कियां पूरी, ऐसे दिखती लाइन, हाईवे दिखता है बीच में से। हाँ, कोई चलते में मांग भर दे। तू क्या हंस रही, भावना तेरा भी यहाँ पे है एकदम खिंचा के बांधे हुए। दे कोई और जन पहन दो, दे बेटा साइराज पहन दे। चलो बहुत बातें हो गई, शुरू करते हैं। देखो जरा पे अटेंशन, सुनो भैया, बात करेंगे ईएन रूल की। ईएन रूल में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ईएन रूल का एक लास्ट एस्पेक्ट है जो तुम लोगों को मैंने एक क्वेश्चन डाला है ईएन रूल के अंदर, तो वो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कैसा आएगा। ईएन रूल में जो है, ईएन रूल में हमने देखा जो कंपाउंड ईएन रूल को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे, स्टेबल होते हैं, जो नहीं करते वो नॉट सो स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गया। अब देखेंगे भैया, बात करेंगे ईएन रूल जो है वो बनता है मेटल कार्बोनिल्स के लिए। किसके लिए बना था, मेटल कार्बोनिल्स के लिए। हम एक ट्राई करके देखेंगे, समझ में आएगा तुम लोगों को, ट्राई दिस। ये मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवाया, अगर आप देखोगे सॉल्व एग्जांपल में मिल जाएगा, बट अभी आप लोग फटाफट सॉल्व करो इसको, चलो। नहीं भी करा होगा तो सॉल्व करो फटाफट। नहीं, कस्तूरी ने नहीं बनाया बाल, एकदम सही किया इसने, नहीं भांग पाड़ी वो। आर्या का भी बड़े सी कुंजी। तेरा क्या टेंशन बड़ा, तू तो भरेगी, तेरी टेंशन रहती है। सूरती ने बाल ही छुपा लिए, बोले सर मेरे बालों को क्रिटिसाइज करते हो आप, शर्म नहीं आपको। एक स्त्री के लिए उसके बाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और आपने स्त्री के बालों पे कमेंट किया सर, आप मिसोजनिस्ट हो। सही है प्रथा। हाँ, कर ले बेटा, ऊपर नीचे कर ले इसको, डूम्सडे तू ही बन जा। आया कि अरे नालायक को आंसर बताओ ना ईएन का, कितना आ रहा है, ईएन रूल फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। 32 कैसे आ रहे नालायक, 36 आएगा ना, 36 आएगा। मैं चेयर फेंक के मारूंगा बेटा, याद रखना। हाँ, हमारे यहाँ सब चलता है, हमारे यहाँ पे पहले बोला स्त्रियों को मारो। खुश। मैं कमजोर को मारना चाहिए। 36 ना, 36 आ रहे क्या ऐसा, और तुम लोग को मारना डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, वो तो डोमेस्टिक वायलेंस तो गलत, तुमको लिए तो मास वायलेंस होना चाहिए। डोमेस्टिक तो घर पे एक जन को मारते हैं, तुम लोग ऐसी हरकतें तुम लोग को सब लोग को मिलकर मारना चाहिए। ऐसी हरकतें तुम लड़कियों की। यस, 36 आ रहा है सब लोग का। निखिल का 28 है, ध्यान दो यहाँ पे, चलो अभी अभी सब लोग ध्यान देंगे। निखिल का 28 एटॉमिक नंबर An - ON। अब ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा ना, कार्बोनिल पे क्या चार्ज होता है, 0, तो यहाँ पे 0 आएगा इसके ऊपर, समझ में आएगा। An - ON प्लस 2 × CN, कॉर्डिश नंबर कितनी ज्यादा, 4। कितने आंसर आया, 36, समझ में आएगा। आंसर 36 आएगा, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, सुनो। मेटल कार्बोनिल्स हमेशा ईएन रूल को फॉलो करेंगे, क्या बोला मैंने, मेटल कार्बोनिल्स हमेशा ईएन रूल को, समझ में आया, ऑल द मेटल कार्बोनिल्स फॉलो द ईएन रूल, समझ में आएगा, लिख लो इसको, ऑल द मेटल कार्बोनिल्स फॉलो ईएन रूल। जल्दी जल्दी लिखो। सिर्फ सीओ, मेटल के साथ सिर्फ सीओ, दूसरे कंपाउंड नहीं होने चाहिए, मेटल और सिर्फ सीओ होना चाहिए। वो ईएन रूल पक्का फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसका यूज करके हमें क्या पता चलेगा कि हमारे मेटल पे कितने कार्बोनिल लग सकते हैं। इसका यूज करके हमें क्या पता चलेगा, मेटल पे कितने क्या लगेंगे, कार्बोनिल। मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, देखो जरा। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे, क्या है फालतू सब, एनआई और सीओ यहाँ पे, और इसको एक्स ले लेते हैं। अब मुझे पता नहीं कि भैया कितने कार्बोनिल लगे हुए हैं। क्लियर हो गया। तो मुझे कैसे पता चलेगा सर कितने कार्बोनिल लगेंगे, तो मैं क्या करूंगा, अब ईएन रूल अप्लाई करूंगा। मुझे पता है मेटल का कार्बोनिल है, तो मेटल का कार्बोनिल पक्का ईएन रूल फॉलो करता होगा क्या। तो निकेल के लिए ईएन की वैल्यू 36 होगी क्या, सही है। तो ए अब क्या है, फॉर्मूला क्या है, An - ON। एन कितना होता है निकेल का, देखो जरा, 28। An - ON, अब कार्बोनिल लगा है तो पक्का आंसर 0 ही होगा ओएन का। नहीं समझ में आया।
अरे भैया कार्बोनिल कितने भी लगे, एक लगे या 50 लगे, आंसर ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा जीरो आएगा। तो ए एन माइनस ओ एन प्लस 2 इंटू सी एन को मैं एक्स बोल दूं क्या? अरे नंबर ऑफ, बिकॉज इसका मोनोडेंटेड होता है तो इसको मैं एक्स बोल सकता हूँ, यस। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो जरा, आंसर कितना आता है देखो जरा। क्या आ जाएगा, एक्स इधर क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ रहेगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि निकेल पे कितने लगते हैं। तो इस तरीके से मैं नंबर ऑफ कार्बोनिल्स कितने लगने वाले हैं निकेल के ऊपर या मेटल के ऊपर वो समझ में आ सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन दूंगा तो करोगे क्या? तो आपको एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा, आयरन की रिएक्शन हुई कार्बोनिल के साथ, ठीक है, कितने कार्बोनिल के साथ, एक्स अमाउंट ऑफ कार्बोनिल के साथ। तो आपको क्या मिला, आयरन कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स मिला। तो मेरे को बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, चलो बताओ। 5 आ रही का, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हो गया क्या? जल्दी जल्दी करो। 5 आ रही है, आया सबको समझ में, निकालो कैसे। तो एग्जाम में ऐसे वैल्यू क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन डाला है मैंने ऐसे, कर लेना, क्लियर। तो एक ये वाला ट्राई करो, बताओ चलो। सुस्ती, इसका नाम सुस्ती है। आज बैठी थी दोस्त के पीछे, अभी हो गया, फेस चला गया उस दिन, फेस चला गया वो, फेज उस दिन। देखो ऐसा दोस्त चाहिए था जो रोस्ट हो साथ में। ओए, आंखों में तो तेरे पार्टिकल्स के। बुरा मत मानना बेटा मेरी बात उस दिन जो मैंने बोला, ठीक है, बुरा लगा क्या देखो? ठीक है, बुरा लगा तो मेरे को बोलना, ठीक है, मैं और बोलूंगा देखो। बिल्कुल भी सोचना मत कि तू ऐसे बोले कि सर मेरे को बुरा लगा तो सर रोक देंगे बोलना, ऐसा नहीं होगा बेटा। ठीक है। हाँ, गुड कितना आ रहा है? 6 इज करेक्ट बेटा। 6 आ रहा है क्या मैनहट्टन? 6 आ रहा है सब लोग का? यस। अब प्रॉब्लम मैं बताऊं कहाँ हो रही है, तुम लोग को टंक्शन का एटॉमिक नंबर नहीं बताते लोगों को, 74 क्या है? 74। आधे लोगों को पता नहीं डब्ल्यू क्या लिखा है, आधे लोग सोच रहे डब्ल्यू क्या है, वुमेन के लिए क्या। ठीक है, समझ में आता है क्या बेटा? डब्ल्यू यानी एम का उल्टा, एम सीधा होता है, डब्ल्यू उल्टा होता है। एम यानी मेल, तो मेन जो है सीधे होते हैं और वुमेन जो है उल्टे होते हैं। बढ़ते आगे। यस। जोक्स अपार्ट, गोदरेज का पार्ट, प्रथा बेटा बुरा मत मानना। तो देखो जरा, यहाँ पे बात करेंगे ए एन, ए एन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 274 माइनस ओ एन तो जीरो हो जाएगा, प्लस 2 इंटू सी एन, तो इन 2 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स कर लेंगे क्या? यस। और इसका आंसर आप देखो, यहाँ पे 36 मत लिखना पागल बच्चे, है ना, डब्ल्यू के लिए नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी रहेगी, 86, तो यहाँ पे 86 लिखना पागल बच्चों, नहीं तो यहाँ पे 36 लिख दोगे, बोलेगा सर ने तो 36 सिखाया था। नेक्स्ट नोबल गैस लेनी है तो टंक्सन के लिए नेक्स्ट नोबल गैस क्या आएगी तुम्हारी, रेडॉन, रेडॉन के लिए 86 आएगा। सॉल्व करो, इसकी वैल्यू 6 आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 6 आ रही है क्या? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ईएन रूल का कहाँ यूज था बता दिया आप लोगों को, क्लियर। अब ध्यान सुनो जरा, अब अगर मान लो आपका आंसर पॉइंट में आ जाए तो, जैसे एक ट्राई करो मैंगनीज वाला, ये ट्राई करो, इसका आंसर देखो कैसा आ रहा है। ये मैनहट्टन ट्राई कर सकते जल्दी। अरे ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे, 5.5 आ रहा है क्या? यस, बहुत बढ़िया। तो अगर आंसर आपका पॉइंट में आ जाए तो क्या करेंगे, ध्यान सुनो, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे नहीं नीट में, ये जेई में ही पूछते हैं, जस्ट मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, तो सुनना है तो सुन लेना, नहीं सुनना तो मत सुनना। 5.5 आ रहा है कि इसका आंसर देखो जरा, एक्स की वैल्यू, इसके लिए एक्स की वैल्यू 5.5 आएगी। अब इसके लिए एक्स की वैल्यू 5.5 आएगी, तो अगर पॉइंट में आंसर आए तो समझ लेना भैया वहां पे दो मेटल होंगे, कितने मेटल होंगे, दो मेटल होंगे, समझ में आएगा। तो आप लोग को जो भी मेटल दिया होगा उसको दो कर देना, एमएन को टू कर दोगे, समझ में आएगा, मेटल कितने कर दोगे, दो। अब बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे जो भी आंसर है, 5.5 है ना, इसको 5 कर दो, क्या कर दो, 5, तो एक मेटल पे 5 होंगे तो दो पे कितने हो जाएंगे, 10। तो यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Mn2 और सीओ कितना आ जाएंगे, 10, समझ में आएगा। क्लियर। अगर 0.5 ये इसमें से 0.5 को हटा देना, जब हमेशा जैसे समझो 6.5 आया तो आंसर क्या लोगे, 6। तो एक मेटल पे 6 होंगे तो दो पे कितने हो जाएंगे, 12, समझ में आया, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो दूंगा एक क्वेश्चन, एक और करोगे क्या? इसका फॉर्मूला क्या बना, Mn2CO10, तो एक और बनाओ चलो। कोबाल्ट के साथ देखो कितने बंदे।
हाँ बता फॉर्मूला क्या बन रहा है, मेरे को फॉर्मूला चाहिए बस। पर 8 आएगा। हाँ तो ये आ रहेगा, सीओ 2 आ रहे, कोबाल 2 आ रहेगा, और कार्बोनिल 8 आ रहेगा तुम लोगे। ये फॉर्मूला आना चाहिए, आ रहेगा सब लोग का। कर लोगे? ठीक है, तो ए एन रूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। ए एन रूल यूजुअली मेटल कार्बोनिल्स के लिए होता है। ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स ए एन रूल हमेशा फॉलो करेंगे। अरे 4.5 आएगा तो 4 ले लेना, ठीक है। अब एक पे 4 आएंगे तो दो पे कितने आएंगे, 8, ऐसे करना। तू मुंबई से है ना? कहाँ से मुंबई से? पनवेल, हाँ तेरे को पता होगा, फिर आगरी है, तू आगरी है क्या? हाँ तेरे को तो पता होगा ना। हाँ तो आगरी तो चिंबोरी खाते हैं ना ये लोग, तो पकड़ पकड़ के खाते हैं। मतलब अभी नहीं खा, मतलब अभी तो नहीं खाता, अच्छी बात है, बट क्या बोलते हैं, आगरी लोग बहुत खाते हैं। अरे मतलब नॉनवेज छोड़ दे रहे बाबा, तुम लोग क्या गलत फीलिंग लेते हो? सुनो जरा। हाँ तो अरे हर किसी को बोला मैं छोड़ने के लिए, सभी को बोला है। सब लोग छोड़ो। सुनो यार, भाई बात नहीं सुनते तुम लोग। और कौन कौन है यहाँ पे? कोल, तू आगरी है क्या? तू कहाँ से है? मुरबाड, हाँ वहां पे भी आगरी है सब। तुम लोग आगरी लोग हो, तुम लोग एकवीरा वाले हो। तू भी आगरी है ना? हाँ तू भी वहाँ ही क्या, मुरबाड का? बदलापुर का ना, हाँ। तुम लोग सब लोग वहाँ आगरी लोगों के साथ मैं बहुत टाइम साथ में रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है वो आगरी को ही रहे हैं। तो एकवीरा आई के यहाँ पे जाते थे हम लोग, है ना, लोनावला, खंडोबा। नहीं वो और क्या क्या है, रुको। और दो तीन जगह, एकवीरा आई जाते हैं, और एक कहाँ जाते हैं, जयजूरी, जयजूरी जाते हैं, सोने जयजूरी। हाँ और बताता हूँ एक दूसरी और जो जो जगह। पूरा दे वो हमारे यहाँ पे वो यात्रा जाते थे, अभी भी जाते हैं ना, अभी भी जा रहे होंगे आई थिंक, अभी चल के जाते हैं वो एकवीरा आई तक। हाँ वो गाना बजाते थे, चांदन चांदन झालेरा, एक वीरांची पाहत। और हड़द में मटन रहता है तुम लोगों के, सही है।
अड़द रहेगा तो मटन रहेगा फिक्स अड़द में। मैं आता था, छोटा था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे भाई, और इतनी गालियां देते भाई, हर सेंटेंस में गाली देते हैं। आगे लोग, इनको पता है, जो लोग घर, इन लोग के घर में पूछो, इन लोगों के घर में नॉर्मली में भी गाली देते हैं लोग, है ना। एक दो जन के नहीं देते होंगे, बट नॉर्मली आगरी लोगों में बहुत गाली देते हैं भाई। मैं रहा हूँ ना आगरी को लोगों से। और ऐसा अलग मराठी रहता है लोगों का, मराठी नॉर्मल मराठी से। हाँ, मैं बता, तुम्हें को आता है बोलना, मैं आगरी वाला करता हूँ। पर इतना फास्ट रहता है, एकदम अलग रहता है ना भाई। मेरा दोस्त था, वो लड़ता रहता था ऐसे पूरा दिन, तो है ना उसका कोई। मैं दोस्त था, उसके भाई से लड़ता रहता था वो। कल आलं माहितीये, गायचा जॉब जा, जा मला ना माहित जा। कहाँ की है? ये भी आगरी, हाँ आगरी लोग में, कोली लोग मस्त बोलते हैं। अला आलं माहित आहे, जा गाडी जा, मला ना माहित वा। अलग ही रहते थे भाई। ठीक है, चिलेशन, तो चिलेट शब्द सुनो, कहाँ से आता है? खेकड़े से। कहाँ से आता है? खेकड़े से। समझ में आया क्या? तो जो खेकड़ा होता है, क्लियर हो गया, उसको जो है ग्रीक शब्द में बोलते हैं चिलियोस। क्या बोलते हैं? चिलियोस। चिलियोस जो है वो ग्रीक शब्द होता है खेकड़े के लिए। तो जब खेकड़ा कोई चीज को पकड़ता है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझो कि मैं खेकड़ा नहीं हूं, जैसे समझो कि अगर मैंने कोई चीज को पकड़ा, मान लो मैंने इस पेन को पकड़ा, क्लियर हो गया क्या? तो मैंने उस पेन को पकड़ना है तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, क्लियर होगा। पर एक खेकड़ा, उसके दो हाथ होते हैं ऐसे, समझ में आएगा? तो खेकड़े को जब पकड़ना है तो खेकड़ा उस पेन को ऐसे पकड़ेगा, समझ में आएगा? तो जब खेकड़ा कोई चीज को पकड़ता है तो बीच में क्या बनता है? रिंग बनती है। क्या बनती है? समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। जब खेकड़ा कोई चीज को पकड़ेगा तो बीच में देखो रिंग बन रही है क्या? हाँ, तो इस रिंग को हम बोलते हैं चिलेट रिंग। क्या बोलेंगे? समझ में आएगा? जब खेकड़ा कोई चीज को पकड़ेगा तो बीच में एक रिंग बनेगी, उसको क्या नाम दिया? चिलेट रिंग। समझ में आया? एंड फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग इज नोन एज चिलेशन, इज नोन एज। समझ में आया? चिलेशन का मतलब क्या होता है? चिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग, फॉर्मेशन ऑफ। क्लियर हुआ सब लोगों को चिलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग। क्लियर हो गया क्या? फिर चिलेट रिंग का मतलब क्या होता है? क्रैब लाइक रिंग। क्या बोला? क्रैब लाइक रिंग, उसे बोलते हैं चिलेट रिंग। बहुत बढ़िया। अब जो है क्या बोल सकते हैं, जब एक बाइडेंटेड लिगैंड जो है, अब मोनोडेंटेड में तो एक ही डेंटिसिटी क्या, तो मोनोडेंटेड में कोई रिंग बनेगी क्या? नहीं। पर अगर बाइडेंटेड है तो दो हाथ है तो दो में एक रिंग बनती है क्या? यस। तो जो है क्या बोल सकते हैं, चिलेशन शुरू होता है पॉलीडेंटेड से, मतलब बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ये लोग सब लोग चिलेशन करेंगे। मोनोडेंटेड चिलेशन करता नहीं है। चिलेशन का, चिलेशन से फर्क क्या पड़ता है? चिलेशन से स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है मॉलिक्यूल में? स्टेबिलिटी। जब मॉलिक्यूल में रिंग्स बनते हैं तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल बनता है। नंबर ऑफ रिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, जितने ज्यादा रिंग होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। समझ में आएगा? एक बाइडेंटेड लिगैंड एक रिंग बनाएगा। सुनो, एक बाइडेंटेड लिगैंड कितनी रिंग बनाएगा? एक। एक बाइडेंटेड लिगैंड कितनी रिंग बनाएगा? क्लियर हो गया सबको? समझ में आया? तो मेरे को बताओ, एक हेक्साडेंटेड लिगैंड कितनी रिंग बनाएगा? तीन, और कुछ लोग छह हैं। कितने? पांच। पांच, तीन और एक, और कुछ? यस, तो लेट्स ट्राई दिस, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो, कैसे कैसे, तू आ जा बेटा श्रेयस, तू आ जा, तू भी आ जा, मन था। दो जन आ जाओ। खड़े हो जाओ बेटा यहाँ पे। हम्म, दोनों खड़े हो जाओ, सीधे सीधे खड़े हो जाओ, हाँ। अरे ऐसे सामने सामने देख के खड़े हो जाओ, अरे बाजू बाजू में खड़े हो जाओ। हाँ, चिपक के खड़े हो, थोड़ा कंधे कंधे को मिलाओ, हाँ। अब तू बेटा श्रेयस दोनों हाथों से स्टैप को पकड़ ले। हाँ, तो ऐसा दूर पकड़े। तो देखो जरा, ये एक बाइडेंटेड खेकड़ा है, ठीक है, खेकड़ा है, इसके बाइडेंटेड लिगैंड है, दो हाथ है। क्लियर हो गया क्या? अब दो हाथ है तो कितनी रिंग बनती है? देखो जरा, कितनी रिंग बनी? एक। अब मान लेते हैं ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये इसका एक और हाथ है। क्लियर हो गया? तो तेरा ये, इसका तू तेरा, हाँ, अब इसको पकड़ ले। अब बताओ कितनी रिंग बनती है? देखो जरा, दो रिंग दिख रही है क्या? मतलब अगर बाइडेंटेड है तो एक रिंग, और ट्राइडेंटेड है तो, समझ में आया क्या? अब मान लो मैं भी इस खेकड़े का पार्ट हूं, अब मैंने भी पकड़ लिया, अब कितनी रिंग बनी? मतलब चार, टेट्राडेंटेड में कितनी बनेगी? समझ में आया? मतलब जो है क्या बोल सकते हैं, बाइडेंटेड में एक, तो ट्राइडेंटेड में दो, तो टेट्राडेंटेड में तीन। समझ में आया? तो फिर मेरे को बताओ हेक्साडेंटेड में कितनी बनी? हाँ, सो गुड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रिंग्स का फॉर्मूला क्या है? n-1। एन मतलब डेंटिसिटी, एन मतलब डेंटिसिटी माइनस वन, या डी माइनस वन बोल सकते हैं, डी फॉर डेंटिसिटी बोल सकते हैं। तो समझ में आया सब लोगों को? तो हेक्साडेंटेड में कितनी रिंग बनाएगा बताओ? एक हेक्साडेंटेड कितनी रिंग बनाएगा? पांच। समझ में आया सब लोग को? नंबर ऑफ रिंग्स से निकालते हैं। तो अगर डेंटिसिटी का फॉर्मूला, रिंग्स का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ रिंग्स का फॉर्मूला क्या? डी माइनस वन, डेंटिसिटी माइनस वन। तो मेरे को बताओ, मोनोडेंटेड में डेंटिसिटी कितनी थी? वन।
डेंटिसिटी -1, तो आंसर कितना है 0। तो मोनोडेंटेड कोई रिंग बनाएगा नहीं। बाइडेंटेड की बात करेंगे, बाइडेंटेड तो आंसर कितना आएगा 1। समझ में आया? तो हेक्साडेंटेड के लिए कितना आ जाएगा 5। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर हो गया नंबर ऑफ रिंग्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, डेंटिसिटी -1। नंबर ऑफ रिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या बोला? नंबर ऑफ रिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये सारी चीजें मैंने नोट्स में लिख के दी है, यहां से आप लोग देख सकते हो सीधे। फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग, फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेशन। उसके बाद चिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। समझ में आएगा? नंबर ऑफ रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स से निकालते डेंसिटी -1। ये सारी चीजें दी है। अब क्वेश्चंस के देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ चलो करो, इनमें स्टेबिलिटी बताओ बराबर। बताओ कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? 1 2 3 4। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे कम स्टेबल कौन सा है? डालेगा। यस। तो बताओ रिंग्स बताओ, चलो पहले वाले में कितने रिंग्स आ रहे हैं बताओ। अरे पहले वाले में कितने रिंग आ रहे हैं फालतू की बात। इसमें 5 आ रहे हैं। 3 आए, अरे एक बाइडेंटेड ईएन, दूसरा बाइडेंटेड ऑक्सलेट, तीसरा ग्लाइसिनेटो, तो एक बाइडेंटेड कितनी रिंग बनाता है? एक। तो 3 कितने बनाएंगे? अरे नालाई को टोटल मिला के 6 मत कर देना। ठीक है, टोटल मिला के मत कर देना, ये बाइडेंटेड बाइडेंटेड बाइडेंटेड, तो तीनों मिला के हेक्साडेंटेड हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है पागल लोगों। सुनो, एक बाइडेंटेड एक रिंग, तो दो बाइडेंटेड दो, तीन तो तीन, तो यहाँ पे कितनी रिंग बनेंगी? 3। क्लियर हो गया क्या? आप इस वाले में कितनी रिंग बनेंगी बताओ जरा। इसमें डीएमजी, एक डीएमजी कितनी बनाएगा? एक डीएमजी एक बाइडेंटेड होता है, तो दो डीएमजी में दो रिंग बनेंगी क्या? यस, बहुत बढ़िया। और उसके बाद यहाँ पे कार्बोनेट क्या है? बाइडेंटेड, तो यहाँ पे एक कार्बोनेट एक रिंग बनाएगा, दो में कितनी बनेगी? दो। और लास्टली ईडीटी, ईडीटी में कितनी बन जाएगी बताओ जरा। यहाँ पे एक ईडीटी में 5, तो दो में कितनी बनेगी? 10। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा? लास्ट वन। समझ में आया? सबसे ज्यादा स्टेबल पूछेंगे, लास्ट वन होगा। कल समझ में? अब एग्जाम में सुनो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी तुमको ये वर्ड आया स्टेबल, तो समझ जाना सबसे पहले आपको चिलेशन याद करना है। क्या याद करना है? जब भी आपको बोलेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, तो क्या याद करोगे? चिलेशन। समझ में आया सब लोगों को? चिलेशन वाले क्वेश्चन कर लोगे क्या? जैसे देखो मैंने एक और क्वेश्चन करके दिया है, देखो जरा, ये तुम लोग को ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है। नंबर ऑफ क्या पूछे हैं तुम लोगों को? रिंग्स है ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। तो देखो कैसे बना है। ऑक्जेलेट में एक, ऑक्जेलेट में एक रिंग होगी, दो में कितने? दो। तीन ऑक्जेलेट में तीन, है ना, एक ईएन में एक होगी, और क्या होता है ईडीटी में 5। तो मैंने नंबर ऑफ रिंग्स के हिसाब से स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाया। समझ में आया सब लोगों को? चिलेशन कर लोगे सब लोग? चिलेशन में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, स्टेबिलिटी देखेंगे। क्लियर? स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ रिंग्स। झालं का? नंबर ऑफ रिंग्स इज इक्वल्स टू नंबर, क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आईयूपैक नेमिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज आईयूपैक नेमिंग। चिलेशन हो गया तुम लोग का, नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, काम करो, नेमिंग को थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हम डाउट से ले लेते हैं। ठीक है, और नेमिंग को नहीं नहीं करते करते 1 घंटा जाता है समझाने में, और तुम लोग आज टेस्ट भी है, तो यू कैन आस्क डाउट्स, आप लोग बैठ के सॉल्व करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ो, और केमिकल बॉन्डिंग के जो पीवाईक्यूज है वो भी सॉल्व करो।
जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी डाउट्स आते हैं पूछो, लिगेंड्स याद करो। केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा, बट केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज आप कंप्लीट कर लो सॉल्व करके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही आसान है, जो मैंने डाला है बहुत इजी इजी है, तो तुम लोग कर लोगे।
टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज टेस्ट। अच्छे से प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कर लेना, और ईएन रूल कर लेना, और लिगेंड्स कर लेना। मेन मेन यही डाले, अच्छे से कर लेना। इजी पेपर है बहुत, स्कोरिंग है, तो आई होप सभी लोग जो है क्या बोलते हैं 160। हाँ, डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स डाले मैंने। डबल सॉल्ट के तीन ही एग्जांपल है, पूछे इनमें से कौन सा डबल सॉल्ट के एग्जांपल है। तीन क्वेश्चन है। कुछ डाउट है तो स्टाफ रूम में आ जाओ। हरे कृष्णा।